जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज मेरे पास है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पेपर। दोस्तों, इस पेपर को हम आज अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में, और आप लोग पूरा देखेंगे और हम इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों को देंगे। दोस्तों, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर हमें उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियर हो जाता है, क्योंकि हमें उस पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये पता चल जाता है, और जो आरआरबी हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो वो किस लेवल के क्वेश्चन तैयार करती है, ये सारी बातें हमें पता चलती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा उपलब्ध हो जाए, हमेशा मिल जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, एग्ज़ाम्स में मैथ आता है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, जीके, करंट अफेयर, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, रैंडमली आते हैं, मतलब कभी मैथ का आ जाएगा, कभी रीजनिंग का आ जाएगा, या तो जीएस का आ जाएगा, करंट का आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये बेसिकली ये पैटर्न होता है, रेलवे के एग्ज़ाम्स का पैटर्न होता है कि एट रेंडमली किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का पहला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 7 और 4, 7 4 11 और प्लस 9 20। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 20 दिया है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, हमें क्या करना है, x माइनस वाई प्लस जेड। तो हमें क्या करना है, x और z को प्लस कर कर y को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी ये तीसरा वाला भी गलत है। चौथा वाला देख लेते हैं, माइनस x और माइनस z, तो ये -7 -9 देगा हमें माइनस का 16, और हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, माइनस का 12। तो इससे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और आंसर भी सी दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो जो ये 200 रुपये हैं, 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। मतलब कि किसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया, अगर उसे 5% ज़्यादा ब्याज की दर से इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, तो वही बोला है। तो हम देखेंगे, पहले साल के लिए हमने 5% का ब्याज अधिक लगाया, दूसरे साल फिर 5% का ब्याज अधिक लगाया, तो ये दोनों साल का हो जाएगा 10%, और इसी 10% की वैल्यू 200 रुपये दी होगी। मतलब इतना 200 रुपये ही ज़्यादा मिलेगा ना। तो अगर 10% की वैल्यू 200 रुपये है तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपये, 2000। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें क्या करना, 100% की वैल्यू होगी, क्योंकि जो पूरी धनराशि है वो 100% की है ना, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना गया है। तो एडा लवलेस ऑप्शन नंबर बी को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक का अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। तो ये इटली है, जो कि विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक के सबसे अधिक बार ऑस्कर जीती है।
इटली देश जीता है। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिक्री में हुए लाभ हानि प्रतिशत का हमें लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 30 वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपये, ये 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि हमको हो रहा है घाटा। घाटा कितने का हो रहा है, दोनों को हम माइनस करते हैं, -10 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 40 को अपॉन में लाकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 0 से 0 कट गया, 4 से 25 बार में 100 कट गया, और ये 25% का हमको क्या हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दबाव की एसआई यूनिट, दबाव की जो एसआई यूनिट, दबाव या दाब भी आप कह सकते हैं, तो वो होती है न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किस भारतीय 8वां नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने भारत के नेट सेवा किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो ये है तमिलनाडु। 8वां का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। आगे चलते हैं। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करना मतलब रेडियस निकालना है हमें। देखिए ऑप्शन हमारे सारे सेंटीमीटर में हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 44 किलोमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आ जाएगा 44 लाख सेंटीमीटर। इसको 5000 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 880। देखिए 5 8 40 और 5 8 40, तो ये कटकर हमारे पास ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये परिधि आ गई। परिधि जैसे कि एक चक्कर, ये हमारा हो गया एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, 2πr, यही तो है एक चक्कर। एक चक्कर में हमने इतना किया। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2 हो गया, पाई की वैल्यू दिया है 22/7 दिया है, और आर हमें फाइंड करना है। स्मॉल आर या कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर बना, आर हमको फाइंड करना है। अब देखिए 80 इंटू 880 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। अब इसको काटेंगे तो ये 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 22 से 2 बार में 44 कट जाएगा, 7 बचेगा। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, 7 दूना 14, 140 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कितनी संख्या 175 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 175 से इसमें जो डिवाइड होने वाली संख्या है वो है 875, 1575 और 2625 और 3325। तो ये 4 संख्या जो होंगी, 4 संख्या वो हमारी 175 से डिवाइड हो जाएंगी। आप लोग डिवाइड कर कर एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन 11वां नंबर। डी एफ का बेटा है। डी क्या है, डी किसका बेटा है, एफ का। डी एफ का बेटा है। ई एफ की बहन है। ई जो है वो, ई किसकी बहन है, एफ की। एफ की बहन है, और उसका बेटा ए, बेटी एक्स है। इसका बेटा क्या है, एक बेटा ए है और बेटी क्या है, एक्स है। ओके। यदि बी ए का मामा है, यदि बी क्या है,
बी ए का मामा है, ये मतलब इसका भाई हुआ, ई का भाई मामा है, तो डी और बी का हमें क्या करना है, संबंध बताना है। तो ये होगा या तो मामा होगा या भतीजा होगा, भतीजा या भांजा, सॉरी भतीजा होगा या तो भांजा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में भाई बहन है, तो इनके नीचे वाले जो भी होंगे इनके बेटे बेटी होगा, तो इनसे यही रिलेशन होगी, भतीजा या भांजा का। आगे चलते हैं। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा विस्तार बताना है। तो ये होता है हमारे पास वेटिंग। अगर आप लोगों ने कभी भी टिकट कराया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जब हमारा वेटिंग होता है तो यही लिखा होता है RLWL। इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 2015 में विज्ञान और अध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। 16 में एग्जाम हुआ था तो 15 का करंट का क्वेश्चन है। तो ये है ज्ञानवांग ड्रुक्पा, ग्यालवांग ड्रुक्पा। थोड़ा नाम विचित्र है, बट आप लोग को करंट में जो भी नाम होंगे ये सारे याद करने होंगे। आगे देखते हैं। 10x 210 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सभी जो होते हैं ऑल मतलब 10 साइन कॉस 10 और इनके जो भी होते हैं जैसे कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, ये सारे इस पहले क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसका ये वैल्यू देगा 10 30 डिग्री का, ये वैल्यू देगा 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगा 1/√3। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन। 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, मतलब 15 व्यक्ति किसी काम को 330 दिन में पूरा कर दिए, परंतु 220 दिन बाद 15 आदमी और लग गए, मतलब कि यही 15 आदमी 220 दिन तक काम किए, 220 दिन तक काम किए। अब काम कितना बचा? 110। 110 काम जब बचा तो 15 आदमी और लगा दिए गए, मतलब कि पहले 15 थे, अब 15 और लगा दिए गए। आदमियों की संख्या जो है वो कर दी गई कितनी? दोगुनी कर दी गई। जब आदमियों की संख्या दुगुनी होगी, मैन पावर जब 2 टाइम्स बढ़ेगा तो जो भी वर्क होगा वो 2 टाइम्स घट जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स घटा देंगे तो ये 55 दिन में, 55 डेज में वर्क जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन। 16 नंबर। यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग होगा? तो सभी जानता है किताब ले जाने के लिए हमारे पास बैग का प्रयोग होता है, और बैग को क्या कहा जा रहा है? इंद्रधनुष कहा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, उसके बाद आंसर दे देते हैं, सिंपल सी चीज। 17 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल
ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में स्थित है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब असेंडिंग आर्डर, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए हम देखें इसका ए ऑप्शन ही उठा लेते हैं, ए ऑप्शन उठा लेते हैं। ए में 11/3 है, 11/3 को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.64, और 41/63 को हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.65, और फिर इसको देखेंगे 3/7 को तो हमारे पास है 0.4, ठीक है, 30 हो जाएगा, 7 चौक के 28 हो जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो लगभग 0.7 आएगा। तो हम जब अरेंज करेंगे तो ये पहले नंबर पे आएगा, मतलब कि 3/7 पहले नंबर पे आएगा, तो दो हैं पहले नंबर पे। उसके बाद ये वाला 11/17 दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब सॉरी ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, सिंपल सा, कोई हार्ड कैलकुलेशन तो होता नहीं है, बहुत ही फास्ट करते हैं फटाफट। ओके, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए इस तभी क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी एग्जाम से अगर आपको एग्जाम क्रैक करने हैं तो आपके कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो पारद धातु में क्या होगा, पारा ही होगा, सिंपल सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी, 20वां नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी। 21वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास दिया है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य निकालना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 10, 10 यहाँ से 20 हो जाएगा, और ये 8, 7, 15 हो जाएगा, और 16 और 9 25 हो जाएगा। तो 15 और 25 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएगा। 40, 10, 10, 20, 60 हो जाएगा, 60। और कितनी संख्या है हमारे पास, 6 संख्याएं हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 जो होगा, 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 10। तो इनका जो माध्य होगा वो मीन वैल्यू जो आएगी वो 10 होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ना, सभी जितने भी संख्या दी हैं सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये हमारे पास क्या दिया है, ये अनुपात दिया है 3:2:1। यदि उसका आयतन 3072 है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। इसको सिंपल सा हम ट्रीट कर लेते हैं, 3x, माना कि लंबाई 3x हो गई। अब पहले आयतन देख लेते हैं क्या होता है। आयतन जो होता है, किसी घनाभ का जो आयतन होता है वो, एक कमरा क्या है, अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग दिया तो वो क्या एज अ घनाभ होगा। अब घनाभ का हम देख लेते हैं, L × B × H होता है। ये क्या होता है, आयतन, ठीक है, आयतन होता है। ये होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन हो गया। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, लंबाई को 3x मान लेते हैं, इंटू 2x × x इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 3072। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 6x³ हो जाएगा, और 3072 हो जाएगा, 3072 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 3 5 6 कम 6 6 दूना का 12 x³। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। अब हमें क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है, b पूछा है, तो b क्या है, 2x है, x की वैल्यू रख देंगे तो 2 × 8 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो 16 मीटर क्या है, 16 मीटर हमारा चौड़ाई इस कमरे की आ जाएगी। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस जो इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, तो कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है। तो क्या पूछा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्यूटर से था। एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं, रीजनिंग का ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 24वां नंबर, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, मतलब सुनील ये पर्सन है, कोई ये लड़की है, तो इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, उस मतलब लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का एक लौता बेटा है और भाई की केवल एक बहन है। मतलब ये भाई हुआ, इनका केवल एक बहन हुई, तो इनका एक फादर हुए, ठीक है, बोला है ना, मेरी माँ के पिता का एक लौता बेटा है, तो इनकी माँ का जो हो गया ये फादर हो गया, चाहे इसका इसी कर लेते हैं, माँ का फादर का एक लौता बेटा हो गया, ठीक है, एक लौता बेटा हो गया। तो लड़की की माँ का सुनील से क्या संबंध है, लड़की की माँ, तो देखिए इतने लोग ही है, इन्हीं में हमें संबंध दिखाना है। भाई के बारे में बस बोला है कि भाई है, और इनकी जो लड़की की माँ है इसके फादर हैं, उनका बस ओनली एक बेटा है, एक बेटा है, और वो दोनों बस एक भाई बहन है। तो सुनील जो होगा इनका ही पुत्र होगा, सुनील क्या होगा, इसका पुत्र होगा। तो लड़की की माँ का सुनील से क्या रिश्ता है, तो वो सुनील की माँ हो गई, सुनील की माँ होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दी गई जानकारी के विचार करें और इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाहिने, मतलब बाएं से दाहिने, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये बाएं से दाहिने अनियमित क्रम से रखे हुए हैं। तो देखिए कैसे रखे हुए हैं। नंबर 1, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, मतलब काला बॉक्स न यहाँ होगा और न यहाँ होगा, इसको छोड़ देते हैं। सफ़ेद बॉक्स जो है दाएं छोर से दूसरा है, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गए, सफ़ेद बॉक्स यहाँ पे है। लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स है, काला बॉक्स जो हमारे पास कहाँ है, छोर पे नहीं है, लेकिन लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो 1 2 हो गए। नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है, तो यहाँ पे नीला कर देते हैं, नीला और लाल के बीच में 1 हो गया, बचा क्या हमारे पास, हरा वाला बॉक्स, यहाँ पे हरा वाला बॉक्स हो गया। अब ये क्रम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इसी पे रहेंगे। बाएं से मतलब लेफ्ट से बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है, तो हरा वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया 25वां का। अब 26वां का देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले हमारा हरा बॉक्स था, फिर काला बॉक्स था, फिर नीला बॉक्स था, फिर सफ़ेद था, फिर लाल था। तो काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, काला बॉक्स जो है बाएं से दूसरा है, ये लेफ्ट था, लेफ्ट से दूसरा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, तो ये हरा बॉक्स था, ये काला बॉक्स था, ये नीला बॉक्स था, ये सफ़ेद और ये लाल या रेड बॉक्स। तो पंक्ति के बीच में कौन सा है, नीला बॉक्स है, नीला बॉक्स, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। वर्ष 2015 28वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो स्वेतलाना एलेक्सविक, ठीक है, इन्होंने ही स्वेतलाना एलेक्सविच, इन्होंने ही 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है। आगे चलते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न दिया हुआ है,
एक प्रश्न और 3 कथन दिए हुए हैं। इसमें पूछा है आयत की लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई होगी, आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना दिया है, 80 दिया है। आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब कि देखिए, आसन्न भुजा का मतलब अगर ये आयत है तो ए भुजा और बी भुजा, इन दोनों का जोड़, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारे पास 40 दिया है। और आयत की चौड़ाई, तो बी हमारे पास जो दिया है ब्रेथ मतलब चौड़ाई, वो हमारे पास 10 दिया है। ठीक है, तो पूछा यही है, पूछा क्या है, दिए गए, हाँ, तो क्या दिया है, आयत की लंबाई बताना है। तो लंबाई बताना है तो हमें ये बताना है कि ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 जो कथन दिए हैं, इन तीनों का यूज कर कर बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया है केवल एक पर्याप्त है, तो केवल किसी एक से तो हम बता नहीं पाएंगे, केवल 1 और 2 पर्याप्त है। तो 1 और 2 पर्याप्त हैं, तो इनसे भी हम नहीं बता पाएंगे। आयत की चौड़ाई मतलब कि तीसरा भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, तीसरा तथा पहला या दूसरा, अगर हमारे पास बस तीसरा हो और इनमें से कोई सा एक ले लें तो हम क्या करेंगे, आयत की लंबाई बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड में STARE को इस प्रकार लिखा जाता है, तो MOULD को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यह क्या, सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया है। अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रहा है तो मेरा वीडियो प्लेस वैल्यू का जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्तों को बेनिफिट मिल सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखिए क्या है, तो M का 13 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, U का 21 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। तो 13, 15, 21, 12, 4, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो ये रियो डी जेनेरियो, बड़ा ही फेमस था। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम कर 10 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। तो प्रतिदिन, तो कितने मैन प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो 10 से 10 ये कट गया, 6 से 2 बार में ये कट गया, 2 से 16 बार में ये कट गया। तो आदमियों की संख्या कितनी आ गई, मैन इक्वल्स टू 16। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 16 आदमी आंसर आ जाएगा। यदि 2, 3, 4 A 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या A का मान बताइए। अब देखिए इसमें क्या करना है, 2, 3, 4 A है, तो A को कोई प्राकृतिक संख्या न मानकर हम 0 मान लेते हैं। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 दूना के 18। तो ये हमारे पास 5 बच जाएगा, 4, 9 6 का 54 हो जाएगा, 9 6 का 54, ये पूरा कट गया, 0 आ गया। अगर 0 के प्लेस पे 9 होता, 0 के प्लेस पे 9 होता तो एक बार जाता और 9 आ जाता और 9 भी कट जाता। तो जो हमारी रिक्वायर्ड संख्या होगी वो होगी 9। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी होगी वो 9 ही होगी। आगे चलते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% मूल्य अधिक अंकित किए तथा बाद में 20% की छूट दी। छूट के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? डेफिनेटली लाभ होगा। अब देखिए, मान लेते हैं 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये पर 50% क्या किया, अंकित कर दिया। तो 100% की वस्तु 50% ज़्यादा अंकित किया तो 150% हो गया। ठीक है, अब 150% में 20% का छूट दे दिया, 20% का छूट दे दिया
तो 15 दूना का 30 मतलब कि 120%। ठीक है, ये 120%, ये मतलब कि छूट देने के बाद का ये हो गया प्राइस हो गया हमारा। ठीक है, और इसी पे वस्तु को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब हमें देखना ये है देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये 100 और ये 20, कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, 20% का। ठीक है, तो 20% का जो हमें लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समानता बताना है हमें। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये सभी क्या हैं, फल हैं। ये सभी क्या हैं, फल है। टमाटर भी एक फल में आता है, हालांकि सब्जी में भी डाल दिया जाता है, और टमाटर को हम कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। तो 25 साल। 25 साल मतलब लोकसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए हम जो एज होती है वो 25 साल होगी, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज जो होगी वो होगी 30 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रधानमंत्री बनने का मतलब कि मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या, ऑप्शन नंबर सी, नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये छोटे छोटे कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं और आकर हमें परेशान कर देते हैं। तो सिंपल वाले क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे मतलब गलत नहीं होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत नहीं होने चाहिए, ये आप लोग गांठ बांध ले। कठिन तो सबके लिए कठिन होगा, लेकिन सिंपल गलत नहीं होने चाहिए, और वही हमारे एग्ज़ाम में नंबर बढ़वाते हैं और सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो आगे ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस का मतलब देखिए, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, ये सब जो लास्ट के आते हैं, लास्ट के उसमें क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स में आते हैं, तो ये सारे अक्रिय हैं, क्योंकि इनका जो बाहरी सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, वो पूरा फुलफिल होता है, तो ये किसी से क्रिया नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ही ब्लॉक में आता है, और वो क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। हाइड्रोजन जो है एक अक्रिय गैस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन देखे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ओके, आगे चलते हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पूरा मेन यही है, देख लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। चलिए आइए। जलवायु परिवर्तन के मौसम पैटर्न प्रभावित होने के कारण करने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचय विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रहण करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है। मानसून के दौरान पानी के अपवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज़्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज़्यादा समर्थन करता है। तो ये करता है वर्षा जल संचयन समय की मांग को। बिल्कुल सही बात है, इसी का करता है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 7 और ये सी यू टी का वैल्यू हमें बताना है। तो ये सबके प्लेस वैल्यू को रख कर जोड़ दिया गया है। तो देखिए, सी का 3 होता है, यू का 21 होता है और टी का 20 होता है। एक बार फिर अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट नहीं याद है तो आप लोग जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। एक ही वीडियो एक बार देखेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को याद हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपके भी दोस्तों को ऐसी वीडियो मिल सके और आपके भी दोस्त जो हैं वो बेनिफिट ले सके इस वीडियो का। और दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जोड़ लेते हैं। देखिए,
41 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 44। तो 44 ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नांकित सारणी चार दोस्त यू के वी और जी, ये चार दोस्त हैं, द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाया गया है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस आधार पर ये जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। आगे देख लेते हैं क्या है। 5 दोस्त हैं और 5 दिन भी है। तो 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की? तो इन सबों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या होगा, उसका औसत दूरी निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और के जो है औसत दूरी तय की, सबसे कम औसत दूरी जिसने तय की वो है के। ओके, आगे चलते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? देखिए, अब सोमवार से शुक्रवार है तो हम ऐसे जोड़ेंगे, सबको ऐसे जोड़ेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हॉरिजेंटली जोड़ रहे थे क्योंकि हमें दोस्तों का निकालना था। अब हमें दिन का निकालना है। ठीक है, किसने अधिकतम दूरी जो है तय की? तो अधिकतम दूरी जो है वो जी इसने सबसे अधिकतम दूरी क्या की, तय की। आगे चलते हैं। चारों दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी? तो अधिकतम दूरी किस दिन थी? शुक्रवार के दिन सबसे अधिक दूरी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि राजगीर पत्थर तो बढ़ई क्या? देखिए, राजगीर जो होता है ईटा पत्थर का वो जोड़ाई का काम करता है। तो बढ़ई क्या होगा, लकड़ी जो है उससे कुछ बनाने का काम करता है, तो लकड़ी हो जाएगा। बढ़ई मतलब लकड़ी पे काम करता है। 46 तीन संख्याओं का योग फल 245 यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 संख्याओं का योग दिया है तो हमें क्या है, रेशियो भी 3 निकालना पड़ेगा। तो 2:3 5:8 ऐसे लिख लेते हैं और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे और ये ऐसे यहाँ पूरा ले लेते हैं। देखिए, 2 5 10 3 5 15 और 8 3 24, ये हो गया पूरा। अब सभी संख्याओं का हमारे पास योग दिया है, ये है। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ये होगी 15 बटे ये कितना हो जाएगा 25 49, 15 बटे हो जाएगा हमारे पास 49 इंटू 245। तो 5 9 45, 5 चौक 20 4 24। देखिए, ये इससे 5 बार में कट जाएगा और ये 5 इंटू 15 होगा तो 75। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। बहुत इजी आते हैं, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहेंगे ना, काफ़ी इजी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। एड्स दिवस के बारे में। एड्स दिवस सभी लोग जानता है, 1 दिसंबर को मनाते हैं। आगे चलते हैं। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो पहला मानव रहित उपग्रह इसरो द्वारा निर्मित, मतलब भारत की जो स्पेस एजेंसी है, तो ये आर्यभट्ट हो गया। आर्यभट्ट। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो ये कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता से 1911-12 में दिल्ली लाया गया था। 50वां नंबर क्वेश्चन, हम 50वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आप लोग चैनल पे बने रहिए। लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक सेंटेंस को जंबल अप कर दिया है, इसे हम सही क्रम में लगाना है। इट इज़ आवर ड्यूटी, मतलब कि पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट
द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री 3। मतलब 24-13 किस में है? 24-13 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है देखिए 40.7 इंटू 40.7 इंटू 40.7 मतलब कह सकते हैं अगर हम 40.7 को ए मान ले और 1 को बी मान ले तो हम लिख सकते हैं देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। और इसको हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इन सभी ए को क्या माने ए को 40.7 और बी क्या माने हैं हम 1। अगर हम इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे तो ये और ये महाशय कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 40.7 प्लस 1 मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 41.7 आएगा। तो 41.7 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आप लोग इसमें गुणा और जोड़ करने बैठ जाएंगे तब तो आपका टाइम गया, इसलिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा भी पढ़ने की ज़रूरत है। और अलजेब्रा पढ़ने में क्या, बस जितने भी फार्मूले हैं ना, जितने भी फार्मूले हैं वो सभी आपको इक्वेशन सब याद कर लीजिए, बस आपका हो गया। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सीख लीजिए, बस डन। 52वां नंबर 52, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह है फेसबुक ने किया था। ये देखिए ये सीरीज से क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में पहली संख्या कौन सी होगी? तो देखिए अगली संख्या कौन सी होगी, मैं पहली पढ़ दिया। अगली संख्या कौन सी होगी, पहली तो दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे जो है अगली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए अगर हम देखें 3 3 के 9 3 27 3 81, इसी प्रकार 4 चौक के 16 चौक के 64 चौक के 256 बी। आगे चलते हैं। यदि विनय 2 किलोमीटर की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति बताइए। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि अगर हमारा जो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम भी दिया है और ये स्पीड भी दिया है। अब क्या करना है हमको, देखिए डिस्टेंस हमारा 4 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड हम मान लेते हैं हमारे पास x हो गया, माइनस करेंगे फिर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड क्या है हमारा x प्लस 2 स्पीड हो गई, क्योंकि 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ज़्यादा चला होता तो 4 किलोमीटर का जो तय है उसको 10 मिनट में कम में कर लिया होता। तो ये 10 मिनट है तो इसको हम घंटे में बदल देते हैं, ये हो गया। और देखिए इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 4x इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का प्लस x आ जाएगा और 8 आ जाएगा और माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 अपॉन x प्लस x प्लस 2
का ये x इंटू 1/6। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x इक्वल्स टू 48। 48 को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 2x और माइनस का 40 और ये प्लस का रहेगा, सॉरी ये प्लस का रहेगा। अब इसके देखिए 40 है तो हम इसको करेंगे 6 8 48 होता है, 6 8 48। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा। 6 8 48 होगा, 8 पे क्या होगा, 8 पॉजिटिव होगा, 8 पॉजिटिव होगा और 6 क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। और जो निगेटिव होता है वही वाला वैल्यू होता है, क्योंकि x माइनस 6 हमें क्या देगा, वो 6 देगा। और 8 प्लस x प्लस 8 हमें क्या देगा, माइनस का 8 देगा। तो हमारा यही 6 वाला जो ऑप्शन होगा यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट कर आप लोग देख लीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हमारे वातावरण में इन्वायरमेंट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन थे, 78% रटा रटाया है, ऑक्सीजन 21% रटा रटाया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा में 56 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तथा 200 किलोमीटर की नेक्स्ट जो है अगली 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति बताइए। तो इसका देखिए एक सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई कर देते हैं। ये क्या होती है, स्पीड होती है। तो 2 इंटू 50 इंटू 70 अपॉन 50 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 70 अपॉन 120। 120। अब देखिए क्या किया जाए, इसको ये काट दिया, 1 0 से 1 0, ये 6 बार में कट गया, 7 5 35, 350 अपॉन में 6 कर देंगे। देखिए 6 6 के 36 नहीं जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 30, 5 बचा, 50 हो गया, 6 8 48। देखिए 58 किस में है, 58 इसमें है, डी में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में हम ऐसे ही करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन देखते रहते हैं, जैसे ही हमारा कैलकुलेशन बस मैच हुआ बस काम हमारा ख़त्म। इसमें एक वृत्त में 5 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए एक वृत्त है, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह किए हैं, मतलब कि ऐसे किए हैं, ऐसे 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 किए हैं, ठीक है। ई किनके बीच में बैठा है, ई को हमें बताना है। अब देखिए क्या है, बी के बाएं और ए के दाहिने, यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं, बी के बाएं, बाएं किधर होगा, इधर होगा, बी के बाएं और ए के दाहिने, ए यहाँ होगा तभी ना इसके दाहिने, एक ही व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा वो एक ही व्यक्ति बैठा है। बी और डी के डी बी के दाएं बैठा है, तो डी क्या है, वो बी के दाएं बैठा है। ए ई और सी के बीच में है, जो ए है, ए ई और सी के बीच में बैठा है। अब ये नहीं बताया है कि किस साइड ए है और किस साइड सी है, ये नहीं मतलब इसने बताया है। अब देखिए अगर हमें पूछा है ई किनके बीच बैठा है, तो अब ई का तो डिसाइड ही नहीं है वो कहाँ पे बैठा है, तो हमारा क्या होगा, तथ्य अपर्याप्त, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बारीक चीज़ें समझ में मतलब सोचनी चाहिए। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया पद ज्ञात करना है, मतलब ये क्वेश्चन वाला। देखिए के का कितना होता है 11, एम का कितना होता है 13, देखिए 11 13 15 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आ जाएगा 19, ठीक है 19।
अब देखिए 11 2 13 2 15 2 17, 17 का हो जाएगा क्यू। डी का 4 होता है ये, इसका एफ का 6, फिर एच का 8, 2 10 2 12। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेम वही है तो जे आ जाएगा, मतलब क्यू जे जे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, सभी लोग जानते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो छोटे छोटे ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये ही आपके गलत नहीं होने चाहिए। बाकी जो कठिन वाले, वैसे तो कठिन तो पेपर मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन कठिन वाले सबके लिए कठिन होते हैं। आगे चलते हैं। ऊपर नीचे निम्नलिखित विकल्पों में से जोड़ा ज्ञात करें जो नीचे दिए गए जोड़े की तरह संबंधित है। तो नीचे ऊपर क्या है, विलोम शब्द है, तो अच्छा बुरा हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, देश की रक्षा करना, ये हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। कर्तव्य है, ये हमारा क्या है, अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गंडमाला गाइटोर, या वो बोलते हैं घेंघा भी बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 119 तथा HCF 17 और LCM 170 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का योग हमारे पास दे दिया है ये। अब हमें क्या करना है, हाँ देखिए x प्लस 1/y कर लेते हैं और दो संख्याओं का योग, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x इंटू वाई और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो दो संख्याओं का योग हमारे पास कितना दिया, 119 दिया है, और ये क्या होता है, LCM इंटू HCF कर देते हैं, 70 = 170। तो 17 साते होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/170 ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, एक्स वाई हमारे पास दो संख्या, उनका योगफल हो गया, और HCF और SCF दिया हुआ है, HCF इंटू SCF ये हो गया। आगे हमारे पास दो संख्याओं का, सॉरी व्युत्क्रम का योग दिया है। इसको देखिए व्युत्क्रम का योग भी दिया ही है, तो दो संख्या हमारे पास x हो गई और y हो गई, उनका व्युत्क्रम किया और दोनों का ये आ गया। ठीक है, सिंपल सा। आगे चलिए फिर से देख लेते। देखिए दो संख्या हमारे पास x और y, दो संख्या हमने मान लिया x और y, इनका व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो 1/x प्लस 1/y, तो ये हो गया व्युत्क्रम दोनों का हो गया। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो x y इनका LCM आ जाएगा, x प्लस y ये हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू दी है 119, और जो HCF और SCF है इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 17 इंटू, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल्स टू दोनों का SCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो अगर आपको SCF और LCM में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको डेफिनेटली कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो 17 साते 119 होता है, तो 7/170 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 करंट का क्वेश्चन, ये पंकज आडवाणी ने जीता था, पंकज आडवाणी ने ये जीता था। आगे चलते हैं, रेंज निकालना है। ये हमें संख्या दी है 10, 21, 5, 1, 3, 17
19 2, तो इसका रेंज निकाला है। तो रेंज होता क्या है, रेंज जब हम निकालते हैं तो रेंज हमारे पास होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 21 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 जो है हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्य को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सिंपल, ही इज रैंक नंबर 1 बैडमिंटन। ठीक है, मतलब कि ही किधर गया है, एम से शुरू होगा। ही इज रैंक नंबर 1 इन बैडमिंटन बट इज आल्सो अ पॉपुलर टेनिस प्लेयर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले एम आएगा, एम के बाद के आएगा, के के बाद एल आएगा, एल के बाद जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ही इज रैंक नंबर 1 बैडमिंटन बट इज आल्सो अ पॉपुलर टेनिस प्लेयर। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद है, 35 को क्या पसंद है, केवल कॉफ़ी पसंद है, और 40 केवल चाय पसंद है, और 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, 10 दूध पसंद करते हैं। तो हमें बताना है 67 नंबर, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले तथा कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति का अनुपात कितना है। देखिए क्या पूछा है, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं, 15 हैं, और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले हमारे पास कितना है, 40 है। 40 तो 40 है। तो इसमें बताया है हमारे पास, तो देख लेते हैं। 15 सॉरी, ये कॉफ़ी पसंद करने वाले, सॉरी ये चाय हो गया था। हाँ, तो दोनों पसंद करने वाले हमारे पास 15 हैं, और ओनली कॉफ़ी पसंद करने वाले हमारे पास 35 हो गया। तो इसको काटेंगे तो 3/7 हमारे पास आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। देखिए, दूध हमारे पास 10 पसंद करते हैं, लेकिन चाय जो हमारे पास पसंद जो करते हैं वो 40 तो पसंद करते ही हैं, लेकिन चाय प्लस कॉफ़ी तो इनको भी तो लेंगे, ये भी तो चाय पसंद करते हैं। तो 15 प्लस ये हो जाएगा 15, तो 10/65, 10/65 नहीं 55 होगा। 40 15 55, तो 5 दूना के और 5 11। तो हमारे पास आएगा 2/11 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हाँ, कुल व्यक्तियों में चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो कुल व्यक्ति कितने हमारे पास हैं, 100 व्यक्ति हैं, और जो ओनली चाय पसंद करते हैं, सॉरी ओनली नहीं, मतलब बस चाय पसंद करने वालों का है, तो 40 चाय पसंद करने वाले और 15 अलग से, तो 55 हो गए। और 100 में जो 55 का प्रतिशत होगा तो वो 55% ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भगत सिंह 70 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। साइमन गो बैक,
गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। देखिए ये क्या है, ये है गोपाल की, ये गोपाल की माता, गोपाल की माता जी हो गई। गोपाल की माता मोहित के पिता के, ये मोहित कोई हो गए, मोहित के पिता, मोहित के फादर के बेटे की पत्नी, मोहित के फादर के बेटे की पत्नी, तो मतलब इनकी पत्नी। मोहित का कोई भाई बहन नहीं है, मोहित का कोई भाई बहन नहीं है, तो ये इनकी पत्नी होगी। गोपाल और मोहित का किस प्रकार संबंध है, तो बेटा और पिता का होगा। सिंपल, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 19 और 242 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या होता है। अब देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे और भागफल हमारे पास 19 आएगा, मतलब कि वो जैसे ये कोई संख्या x है, इसको हम 2 से डिवाइड किए, 19 आ गया, और ये पूर्णतया कट गई, पूर्णतया डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये संख्या होगी, ये कैसे ज्ञात होगी, 19 इंटू 2 करेंगे 38, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 38। तो 38, एक संख्या 38 हमको मिल गई। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है। देखिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, देखिए x इक्वल टू हमारे पास 38 आया था। अब देखिए HCF इंटू LCM इक्वल्स टू पहली संख्या, ये मान लेते हैं, कौन हमें दूसरी पूछा है ना, ये पहली संख्या हो गया इंटू दूसरी संख्या। तो LCM हमारे पास 19 है, HCF हमारे पास 19 है और LCM 342 है। पहली संख्या हमारे पास 38 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 19 दूना का हो जाएगा और 2 एक बार में जाएगा, 2 साते 14, 2 एकम 2, तो x2 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 171, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ प्लस, एल का अर्थ भाग, एम का अर्थ माइनस है, तो इसका ये समीकरण में बताना है। तो 1 के का अर्थ क्या है हमारे पास, प्लस 19, एल का अर्थ डिवीज़न और ये हो जाएगा 7, एल का अर्थ डिवीज़न, ये हो जाएगा 7 और 7, जे का अर्थ गुणा, ये हो जाएगा 7 और उसके बाद एल का अर्थ क्या है, भाग है, एल का अर्थ भाग 3 हो जाएगा और एम का अर्थ क्या है, -5, ये है। अब देखिए 1 + 9/7 इंटू 7 डिवाइडेड 3 -7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 + 9/3 -5, तो 3 से ये 3 बार में 9 से 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, -1 जो हमारा होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 + 3 -5, तो ये 4 -5 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नवीन जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नागालैंड का जो जनसंख्या का जो नंबर था वो घटा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन करना है, तो आर्कनोलॉजी जो होता है वो मकड़ियों के अध्ययन को बोला जाता है। हाँ,
1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर को देखिए हम कैसे लिखते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर, फिर इसको मिलीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास आएगा 0.000450 तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। यदि साइन डी की वैल्यू क्या है? 3/4। देखिए तो क्या होता है, साइन जो हमारे पास होता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ये हो गए ट्रिपलेट। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो गया, अब सबकी वैल्यू हमको पता चल गई। साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है ना, साइन डी प्लस कॉस डी का होल स्क्वायर। तो साइन का हो जाएगा हमारे पास 3/5 प्लस कॉस का हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए इसको हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और इन दोनों जुड़ेंगे 7 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49/25 आ जाएगा। 49/25 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अंडरस्टैंडिंग का, बस अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव एक स्थान पे है, एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पे जो संख्या है उसका कोई दशमलव नहीं। मतलब यदि 4515 भागे 17.5 इक्वल्स टू 258 है तो 45.15 भागे 1.75 या 72 कितना होगा? तो इसमें देखिए एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पे क्या है? कोई दशमलव नहीं आया आंसर में। तो यहाँ पे अगर 2 स्थान पे दशमलव है तो दशमलव कितना आएगा? एक स्थान पे आएगा, मतलब 8 और ये हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित में समानता का पता करना है। देखिए कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक और मोमबत्ती, यह सभी गणनीय संज्ञाएं हैं, संज्ञा, नाउन, ठीक है। कुत्ता का हम गणना कर सकते हैं, चित्रकारी का भी कर सकते हैं, पुस्तक का कर सकते हैं और मोमबत्ती का कर सकते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये सभी गणनीय मतलब काउंटेबल नाउन है। आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की? तो ये ऑप्शन नंबर बी ट्विटर ने किया था। 82 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। आगे देखिए, BREADHTH को हम लिखते हैं CQFZESI। तो इसको क्या लिखेंगे? CONTAIN, कंटेन को क्या लिखेंगे? अब देखिए बी क्या है? बी से अगर हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो +1, आर से क्यू की तरफ जाते हैं तो -1, ई से एफ की तरफ जाते हैं तो +1 -1 +1 -1, यही हो रहा है। अब देखिए पहले क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब कि सी से मतलब आगे जाएंगे तो डी की तरफ हम जाएंगे और ओ से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तो एन होगा,
फिर n को O होगा, एक बढ़ना पड़ेगा, फिर T से एक घटना पड़ेगा, फिर A से एक बढ़ना पड़ेगा, और फिर I से क्या होगा, एक घटना पड़ेगा, और N से फिर एक बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास DNOSBHO, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुणनखंड तो सबको निकालने आता है, फिर भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसका गुणनखंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब 20 को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इस 20 का गुणनखंड करते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन सब में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा होगा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। 4,000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर वो आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए वो होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे करते हैं सिंपल सा, CI माइनस SI इक्वल्स टू PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो P हमारे पास क्या है, P हमारे पास 4000 है, और R क्या है, R 20% है, और ये हो जाएगा 100। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू, और 100 का करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए 4 दूना के 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 और एक जीरो बस बचा है, एक जीरो, मतलब कि 160 रुपया जो हो जाएगा इन दोनों का अंतर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। 2015 में किन युगल जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब जीता था? तो जितने भी ओपन होते हैं सबका याद कर लीजिए, जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन हिंगिस और सानिया मिर्जा ने जीता था। 88 नंबर क्वेश्चन। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात निकालिए। देखिए कोई संख्या x है, x का 60%, दूसरी संख्या y के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए x अपान y कर लेते हैं, 2 × 10 और 3 × 8 कर लेते हैं, 3 × 6 कर लेते हैं। तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास जो संख्या आएगी 10/9 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर क्या होगा, x अनुपाते y जो हमारे पास इक्वल्स टू होगा वो 10/9 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 89 वाला क्वेश्चन। राजेश एक अलमारी को, देखिए 1200 रुपये में खरीदी, एक अलमारी को 1200 रुपये में खरीदा गया और 900 रुपये में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत बना है। डेफिनेटली हानि प्रतिशत है। अब देखिए 1200 रुपये की चीज़ 900 रुपये में बेच दी गई।
अगर हम देखें तो 3 चौक का कितना होता है, 3 चौक का 12 होता है, और यहाँ 3 त्रिक 9 होगा, मतलब कि एक कम है, एक इससे कम है, एक कम है। तो देखिए अब अगर 100% कोई चीज़ है तो 25% का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 100 होगा। तो 25% का 4 बार मल्टीप्लाई किया यहाँ 100 हो गया, और 25 का मल्टीप्लाई किया तो 75 ही आया, मतलब कि हमें घटा कितना है गया 25% का। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो सी का कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको ऐसे करना चाहिए। वो तो सभी लोग को पता है। अगर हानि हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, अगर ऐसे लगाना होता तो हम क्या करते हैं, कितना हानि हुआ, 300 रुपये हानि हुआ, कितने पे हुआ, 1200 पे हुआ, तो 100 कर देंगे, ये कट जाएगा, और ये 12 से इसको फिर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25%। सिंपल सा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से करेंगे काफ़ी जल्दी होता है। एग्ज़ाम में हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, बचाना है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बहुलक और मीडियन बताना है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, तो इसमें देख लेते हैं 5 जो है सबसे अधिक बार आया है, तो ये तो हो गया बहुलक। और मीडियन बताना है, तो जितनी संख्या उसके बीच में कौन सी है, देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, तो जो छठवां संख्या होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या हमारे पास है, 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 3 कितना, 3 बार है, फिर 4 कितना बार है, 1 बार है, 5 5, फिर 5 4 बार है, 6 1 बार है, 7 1 बार है। देखिए 3 4 4 8 2 10, 6 2 बार है, ठीक है। अब देखिए तो बहुलक हमारे पास कितना हो गया, 5 बहुलक हो गया, 5 4 बार है तो बहुलक हमारे पास 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5, छठवें नंबर पे ही 5 आ रहा है हमारा। बहुलक का मतलब यही होता है, देखिए 11 संख्याएं हैं, अपॉन में क्या करते हैं, जितनी अपॉन में 2 कर देते हैं। अगर ये जो 11 है, अगर ऐसे करते हैं n/2, वेन m क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। और n+1/2 यहाँ पे होता है वेन n जो होता है वो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11+1/2 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12/2, इसको काटेंगे 6 आ जाएगा, मतलब छठवें नंबर का जो संख्या होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा, 5 5 दोनों होगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण, बहुत सी सही क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो ये सी ऑप्शन, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, लौह का एक अयस्क होता है। आगे निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले जीबी होता है, जीबी, गीगाबाइट, फिर उसके बाद टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट, फिर योटाबाइट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा अच्छा टाइप का है, देखिए क्या है। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये है तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, देखिए जो सिक्कों का अनुपात है तो ये होता है x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। अब देखिए ये एक क्या है, 25 पैसे का सिक्का है, तो 25 को कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपये हो जाएंगे। जो 25 के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये हो जाएंगे, इसको जोड़ देंगे। 10 के 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपये हो जाएंगे, और 5 के 20 सिक्के होंगे तो 1 रुपये होंगे। सबको जोड़ दिया जाएगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 20 होगा, तो 4 5 तो 5x हो जाएगा, प्लस 2 दूना का 4x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। ये 4 9 3 12x बटे में 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180। ये इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 12x इक्वल टू 180, सॉरी हाँ 180 मल्टीप्लाई 20, 180 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो अब इसको काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 3 18 और 6 दूना के 12, 2 से ये कट जाएगा, 20 को काट देते हैं, 10 बार में काट देते हैं, 300 आ गया। तो x की वैल्यू जो हमारे पास हो गई 300 हो गया, x की वैल्यू 300 होगी। हमें क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे का सिक्के कितना है, 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 300 इक्वल्स टू 600 सिक्के। तो 10 पैसे के सिक्के जो हमारे पास हो जाएंगे वो 600 आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मज़ा आ रहा है ना? तो मज़ा आना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए। आपको लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, दिखाएंगे कि आपको किस मतलब चैप्टर से मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। 94 क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः प्लस 15% और माइनस 10% का बदलाव किया गया तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत सही। इसका एक जो हमारा क्या बोलते हैं फार्मूला होता है, वो होता है x + y प्लस माइनस x × y/100। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये 15 प्लस में हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 150/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 1.5। अब इसको माइनस करेंगे तो 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना परसेंट का जो है कि परिवर्तन आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन, मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी, तो ये रितु रानी थी। आगे चलते हैं। अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल के साथ निघित है। ठीक है, ध है, धित्य है, निधित है, प्रतिनिधित्व है, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये है डी बैडमिंटन। अजय जयराम बैडमिंटन के मतलब प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा, समय देखिए वेक्टर मात्रा नहीं होती है, तापमान नहीं होता, दूरी नहीं होता, वेग जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों होता है। मिल्की वे क्या है, एक आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है। आगे चलते हैं। 99 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। आम का पेड़ 7 मीटर, जो आम का पेड़ है वो 7 मीटर का है, 7 मीटर लंबा है। नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है। नारंगी का पेड़ कितना है, नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है, मतलब 3.5 मीटर का है। और नारियल का पेड़ आम के पेड़ का 3 गुना है, और नारियल का पेड़ है वो 3 गुना है, 7 × 21 है। तो ये निष्कर्ष लिखा है, ये कथन हो गया, निष्कर्ष लिखा है 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम है। 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं, ज़्यादा होगी। देखिए 7 × 3 = 10 हो गया, और 21 हो गया, 10 × 21 = 31 हो गया, और
0.5 31.5 हो गया, तो इनका औसत निकालेंगे तो ये हो गया गलत। बागीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का पेड़ है, तो तीनों पेड़ में सबसे ऊंचा है, लेकिन बागीचे में पेड़ तो बड़े सारे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न तो 1 न तो सेकेंड अनुसरण करता है। आगे चलते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन पे चले गए हैं। चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, ताकि आपको सभी दोस्तों को ये बेनिफिट मिल सके। 100 नंबर का क्वेश्चन है, इस श्रृंखला मतलब 10 श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं मेरे अरविंद जोशी के साथ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इस श्रृंखला में जो ये चिन्ह है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 100 माइनस 15 हो जाएगा, 100 माइनस 15 इसको छोड़ देते हैं, यहाँ देते हैं -20 आएगा, फिर प्लस है, प्लस 15 हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस 15, ठीक है। तो प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 15 प्लस 20 होगा, मतलब कि 100 प्लस 15 115 प्लस 20 135। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 35 प्लस 15 हो जाएगा कितना 50 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 15 185। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एनटीपीसी का पेपर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि मैथ के इसमें मैथ से लगभग 36 क्वेश्चन आए हुए हैं, और रीजनिंग से यहाँ पे लगभग 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। बात हो गया हमारा करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से यहाँ 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। जीएस मतलब जनरल साइंस से हमारे पास 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जीके से हमारे पास 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। कंप्यूटर से भी हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये हमारी 100 नंबर की सीरीज हो गई। आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर एनालिसिस करिए कि ये इतने क्वेश्चन आए और कौन कौन से हमें सिंपल लग रहे थे। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड जय हिंद।